वेलकम टू फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें काफी निचले स्तर पर होने के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस आरडी या ईपीएफ जैसे डेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बनाना मुश्किल हो गया है। कम ब्याज दर के कारण ये प्रोडक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत अच्छे से मदद नहीं कर पाएंगे, न ही ये बढ़ती महंगाई को मात दे सकते हैं। और इन सभी को देखते हुए ही खुदरा मुद्रास्फीति अब 6% के ऊपर पर पहुंच गई है। आप इन ऑप्शनों के साथ मुद्रास्फीति को हरा नहीं पाएंगे। अगर आपका निवेश पर वार्षिक रिटर्न 10% से अधिक है तो ही आप ऐसा कर पाएंगे, और इस तरह का रिटर्न तभी संभव है जब आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। यहां हम आपको इक्विटी प्रोडक्ट्स के साथ ऐसी प्लानिंग बताएंगे जिससे आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने 2 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यह फैक्ट है कि इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट इन्वेस्टमेंट की तुलना में जोखिम भरे होते हैं, मगर निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप लंबे समय तक यानी कि 10 साल से ज्यादा ऐसे उपकरणों में, ऐसी जगहों पर निवेश करते हैं तो ये जो है वो अस्थिरता कम हो जाती है और आपको काफी ज्यादा यानी कि लगभग 10 से 12% का रिटर्न हासिल हो सकता है, जो महंगाई को हरा सकती है। 20 साल हर महीने कितना पैसा चाहिए होगा आपको बताते हैं। वर्तमान में एक रिटायर दंपति को रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन बिताने के लिए प्रतिमाह लगभग 50,000 रुपए की आवश्यकता होती है, और बशर्ते उनके पास अपना घर भी होना चाहिए तभी। लेकिन सालाना महंगाई दर 5% मानकर अगर हम चले तो 20 साल बाद यह रकम बढ़कर करीब 1,65,000 रुपए की पहुंच जाएगी, जो कि अभी 50,000 है। साथ ही यह राशि आपके रिटायरमेंट के बाद हर साल बढ़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि रिटायरमेंट के बाद इतनी इनकम जनरेट करने के लिए अब कितना निवेश करना चाहिए। तो अगर आपकी वर्तमान में आयु 40 साल की है और आप 60 साल की आयु में अब रिटायर होने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास एक कैपिटल जनरेट करने के लिए 20 साल है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद भी इनकम देते रहेंगे। इसके लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना होगा। यह मानते हुए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके निवेश में 12% का औसत रिटर्न मिलेगा, आपको रिटायरमेंट के बाद करीब 1,65,000 रुपए की मासिक आय प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु तक एसआईपी के माध्यम से हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में 40,434 रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए पर 12% रिटर्न पर आपका मासिक एसआईपी निवेश जो है 20 साल बाद बढ़कर 4 करोड़ रुपए का हो जाएगा, और इसमें ये आधा 2 करोड़ निकाले और इस राशि को लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें और व्यवस्थित निकासी योजना यानी कि एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हर महीने 1,65,000 रुपए निकालें। इस मामले में 2 करोड़ रुपए लगभग 10 साल यानी कि 9 साल और 8 महीने तक चलेगा, और यहां यह माना गया है कि आप हर साल 5% अधिक पैसा निकालेंगे और लिक्विड फंड में आपका निवेश जो है वो 4% वार्षिक रिटर्न जनरेट करेगा। 10 सालों के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड में शेष 2 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर लगभग 6.5 करोड़ रुपए का हो जाएगा, और उस समय तक जब आप 70 साल के हो जाएंगे आपका मासिक खर्च जो है वो बढ़कर 2,70,000 रुपए हो जाएगा। और अब ये जो 6.5 करोड़ रुपए हैं ये आप निकालेंगे और 10 साल पहले वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। ऐसे में 15 साल बाद जब तक आप 85 साल के हो जाएंगे आपके लिक्विड फंड में पड़ी रकम जो है वो गिरकर 2 करोड़ 33 लाख रुपए पर रह जाएगी। यह राशि आपके अगले 5 साल के सेवानिवृत्त जीवन के लिए आय प्रदान कर सकती है। और अगर आप इसका पालन करते हैं तो 90 साल को, अगर हम मान लें कि अगर आप 90 साल तक जीवित रहने की एक प्रत्याशा रखते हैं तो आपके लिए ये जो है मुद्रास्फीति को मात देने में सक्षम होंगे।
तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आप कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान जो है वो फिक्स कर सकते हैं और कैसे आपको हर महीने जो है लाखों में आमदनी हो सकती है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सारे इंफॉर्मेशन बस आपकी जानकारी के लिए देते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी वीडियो को देखकर आप प्लीज डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें। आप पूरी जानकारी ले लें। आधी जानकारी आपने अगर मुझसे ली है तो बाकी जानकारी आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं और उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको काफी ज्यादा मुनाफा हो जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ही आपको लाखों की कमाई हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हर चीज में वक्त लगता है। अगर आपने ये गलती कर दी है कि आप अभी से यानी कि अर्ली एज से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप अपनी गलती को सुधार लें। अगर आपकी उम्र अभी 40 वर्ष हो चुकी है तो अभी के अभी कहीं इन्वेस्ट करने की शुरुआत करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो यहाँ शुरू करें, या फिर बहुत सारे स्कीम्स और भी अवेलेबल हैं। सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी स्कीम्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट प्लान को फिक्स कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सभी चीजों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और बाद में जाकर उनको पछताना पड़ता है। पछताना ऐसे पड़ता है कि बाद में वो अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों का सहारा नहीं मिलता है, खास तौर से फाइनेंशियली। तो अगर आप नौकरी वाले नहीं हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज सेविंग्स करने की शुरुआत कर दें। अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं तब भी आप छोटे छोटे सेविंग्स करने की शुरुआत करें, इन्वेस्ट करने की शुरुआत करें। ये जो है आपके लिए काफी बेहतर होगा आगे जाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग्स करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। फायदे बहुत सारे हैं। एक तो आपके इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी काम आता है। दूसरा ये कि अगर आपको अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अगर आप सोच रहे हो आपको घर बनाना है, आपको जो है फॉरेन ट्रिप पर जाना है, हालांकि ये सभी चीजें जो हैं वो बाद में आती है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सारे सपने देखते हो तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर अर्ली एज। अगर आप बहुत ही कम उम्र से इसकी शुरुआत कर दोगे, तो मान लो अगर आपकी उम्र अभी 25 है, अभी से भी आप शुरुआत करते हो, तो आप जो है 38-40 होते होते तक अच्छे खासे अमाउंट जो है वो बना लोगे। एफडी करो, आरडी करो, इन्वेस्टमेंट्स करो। शुरुआत जो है आप बेसिक से कर सकते हो। पीपीएफ जैसे स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस हमने बना रखे हैं जो कि आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और या फिर जो करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं लूंगी इस वीडियो से विदा। मिलती हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।